जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। पॉपी, मुनिया, नैन्सी, राया, ये 4 पंछी सारे पंछियों में से कुछ अलग से थी। उन चारों में थी गहरी दोस्ती। जंगल के बाकी पंछियों से वो ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। वो चारों बहुत ही सुंदर थी। जंगल के सारे पुरुष पंछियों ने उन चारों को बस देखते ही रहता था, उनसे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन वो चारों पंछी अपने में ही खेलते थे, घूमते थे, बातें करते थे और इस वजह से जंगल के बाकी पंछियों ने उनको बहुत ही घमंडी समझते थे। सारी महिला पंछी उनके से भाग जाता है। नैन्सी फल खाते ही मर जाती है। तभी वहाँ राया पहुँचती है। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? मुझे बचाने के लिए तूने जहर पी ली। मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दी। अगर मैं यहाँ पहले आ जाती तो तुझे वो फल खाने ही नहीं देती। मैं खा लेती ये जहर। ऐसा मत बोल मेरी प्यारे दोस्त। अब एक तू ही तो रह गई मेरे लिए। नैन्सी भी मरते ही एक परी बन गई और वो भी उसी खड़ी पहाड़ों पे जाके रुकी। इधर पॉपी और राया रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पॉपी और राया अब पहले जैसे खुश नहीं थे। वो खेलते नहीं थे, हंसते नहीं थे, सिर्फ उदास होके इधर उधर घूमते थे। टुन्ना तभी भी राया के पीछे पड़े थे। वो किसी भी तरह से राया का दोस्त बनना चाहता था और ये सब छुप छुप के देखती थी अर्लो। अर्लो जितना देखती थी उतना ही उसके गुस्सा बढ़ जाती थी और वो सारे गुस्सा राया पे निकलना चाहती थी। एक दिन रात को जब राया और पॉपी अपने पसंद का पेड़ पर सो रही थी, तब अर्लो चुपके से वहाँ उस पेड़ के नीचे आती है और मन ही मन कहती है, बहुत हो गया राया, मैं तुझे और सहन नहीं कर पा रही हूँ। तुझे बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पे। अब तो तुझे मरना ही होगा और तेरे मरने के बाद ही मुझे मेरी दोस्त टुन्ना मिलेगी। ये कह के अर्लो ने चुपके से उस पेड़ पे आग लगा दिया और उस आग से पॉपी राया को बचाने लगी। तो राया पॉपी को दोनों ने एक दूसरे को बचाते हुए आखिर में दोनों ही जलकर मर गई और मर जाते ही दोनों परी बन गई। फिर दोनों ही उस खड़ी पहाड़ों पे जा पहुँची जहाँ पहले से ही नैन्सी और मुनिया रुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो चारों परी कैसे बन गई। वो समझ रही थी कि मरने के बाद क्या हर कोई परी बन जाता है। तभी वहाँ भगवान विष्णु आते हैं और कहते हैं, परियों, तुम ये सोचकर परेशान हो ना कि तुम मरने की बाद ऐसे परी कैसे बन गई। असल में तुम चारों देव सखिया थी, लेकिन मेरी श्राप से यहाँ पंछी बनकर जन्मी थी। क्योंकि तुम चारों परी अपनी अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा झगड़ती थी, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में तुली रहती थी और इसीलिए मैंने श्राप दिया था कि तुम धरती पे पंछी रूप लेकर जन्म लोगी और यहाँ रहकर एक दूसरे को प्यार करना सीखोगे। और ऐसा कोई वक्त आता है तो बिना सोचे ही एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे दोगी, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और आज तुम चारों मेरा श्राप से मुक्त हो। चलो अब स्वर्ग में वापस चलते हैं। इसके बाद सब मिलके खुशी खुशी स्वर्ग में चले गए।